सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम हिंदी के अंतर्गत कविता नंबर 19 लेंगे, जिसका नाम तोता और इंद्र है। इसके कवि का नाम नरेंद्र मालवीय है। सर्वप्रथम हम कवि परिचय देख लेते हैं। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी और कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। इसे अंडरलाइन कीजिए। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। देखते इस कविता में इन्होंने क्या कहा। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे अंडरलाइन कीजिए। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। इसे भी अंडरलाइन कीजिए। अब हम कविता का एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे तथा उसे समझते जाएंगे। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते हैं आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। हर्षित मतलब खुश होना, प्रसन्न होना। भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। यह बहुत ही सुंदर और अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है। काशी पुण्य भूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजयमान थी। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत ही खुश होते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लखकर। अर्थात एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप के एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे। उन्हें एक विशाल लेकिन सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसके खोखले में एक सुंदर तोता था। उसे सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत ही आश्चर्य हुआ। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या ना मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में। भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। अर्थात इंद्र ने तोते से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं है कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार की तरह रहता है। क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ नहीं मिला। इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान, अति गौरवशाली। अर्थात तोते ने इंद्र से कहा, महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ही ताकतवर भी था। तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत ही भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत ही गौरव किया जाता था। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। अर्थात यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको बहुत ही प्रिय था। इन सबका इसी पेड़ पर बसेरा था, यानी ये सब इसी पेड़ पर रहते थे। महाराज आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले इसकी शोभा बहुत ही निराली थी। मेरा जन्म उसी पेड़ पर हुआ था जब इसकी शोभा निराली थी। बचपन से मेरा इस पेड़ से
लगाव रहा है, इसलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। इसकी मौत में छाया में मैंने था निज होश संभाला, यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला, बचपन से ले करके अब तक इसने दी मुझको छाया। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। इस पेड़ की आनंददायी छाया में मैं बड़ा हुआ और एक जिम्मेदार तोता बना। यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना मुस्काना और उड़ना सीखा था। यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया है। मेरे सुख दुख में यह सदा मेरे काम आया है। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बूझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुआ दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। किंतु कुछ दिन पहले वन में एक शिकारी क्या आया, उसने अपने विष से बूझे बाण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई। विष के कारण तब से यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ? यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग में भी मर जाऊं। अर्थात इस पेड़ से मेरा बचपन से नाता रहा है। अब इसके बुरे दिनों में इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? यदि कहीं चला भी जाऊँ तो मुझे यहाँ जैसा सुख संतोष और शांति नहीं मिल सकती। इससे तो अच्छा यह होगा कि मैं इसके दुख में इसका सहभागी बनूं और अंत में इसके साथ साथ मेरा भी अंत हो जाए। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बात सुनकर। फिर तोते से बोले वे यूं तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इस ही क्षण। तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने ए मवस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। अर्थात तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। इसके बाद वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तोते से कहा, हे पंछी, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया, तो मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, मैं तुरंत इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। तोते ने कहा, हे देवता, मेरे जीवन की केवल एक ही अभिलाषा है, यानी एक ही इच्छा है। यह पेड़ सारे वन की शोभा रहा, पर अब यह सूख रहा है। कृपा करके आप इसे हरा भरा कर दीजिए। इंद्र ने कहा, तथास्तु, और पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया। उसमें नई निराली सुंदरता आ गई और वह फिर लहराने लगा। इस कविता का सार यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।